भेड़ चाल से जाती भीड़ के पीछे पीछे चलते जाना। भेड़ चाल की जाती भीड़ के पीछे पीछे चलते जाना, यही लागे सबको आसान रास्ता। हर भीड़ नहीं तय करती मंजिल की कल्पनाओं का उचित रास्ता। अपने प्रयास से चुने लक्ष्य का रास्ता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को सबसे बेहतर जानता समझता। नमस्कार मेरे आदरणीय और श्रद्धेय श्रोताओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल केटी ट्राई राइट्स विचारणीय तथ्य मेरी कल्पना की आज की श्रृंखला में आदर, अभिनंदन, वंदन, आभार व्यक्त करते हुए मैं कल्पना त्रिपाठी दिल्ली से स्वागत करती हूँ और पूर्ण विश्वास से जानती हूँ कि आप सभी उत्तम स्वास्थ्य से राजी खुशी हैं, और यही प्रार्थना भी करती हूँ कि अनंत आशीष प्रकाश में आपके जीवन में दिव्यता बनी रहे। आज का प्रश्न है, व्यवहार अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में नकारात्मकता कैसे प्रकट होती है? यदि है तो उस व्यक्ति को विनाशकारी काली कोठरी से बाहर निकालें या स्वयं को सुरक्षित करते हुए हम किस प्रकार अलग हो सकते हैं? क्योंकि जलता हुआ दीपक प्रकाश या अग्नि दे रहा है, ये कैसे स्पष्ट किया जाए? उपयुक्त विषय की चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल की सदस्यता बेल दबा कर लीजिए और टिप्पणी के माध्यम से मेरे अपने उत्तर परामर्श सुझाव मुझे अवश्य भेजिए, ताकि मुझे और प्रेरणा मिल सके। उपयुक्त वक्तव्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ अगर आपको मेरा ये सुझाव और वक्तव्य उत्तम लगे तो इसको सभी के साथ साझा कीजिए। तो आइए एक लघु कथा के माध्यम से हम अपने प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गांव में आरोह और अवरोह नाम के दो मित्र रहते थे। आरोह का मन हमेशा प्रकाश की ओर था, हर परिस्थितियों में संभावनाएं देखता था, जबकि अवरोह हर बात में कमी ढूंढता था। जैसे चांद को देखकर वह कहता, धब्बे कितने हैं, और जब सूरज देखता तो कहता, इतनी तेज धूप निकलती है, पूरा शरीर जल जाता है। समय बीतता गया, आरोह ने समझ लिया नकारात्मकता सोच रखने वाले व्यक्ति की पहचान शायद कुछ ऐसी ही होती हो जो अपने हर प्रसंग में दोष ही देखता है, दूसरों की हिम्मत को संदेह से ढकता है और वातावरण को भारी बनाता होगा। लेकिन आरोह ने अवरोह से दूरी बनाते हुए भी सम्मान बनाए रखा। वह उसे कटु वाद विवाद नहीं करता था, बल्कि मुस्कान और शांति के साथ मित्र की मित्रता का दृष्टिकोण बनाए रखते हुए वह अपनी राह आशा से चुनता था, क्योंकि जीवन आशा से ही चलता है। धीरे धीरे अवरोह को लगा कि बिना कटुता के ही अलग रहा जा सकता है। इस तरह दोनों मित्र के बीच में सम्मान भी बचा रहा और मानसिक शांति भी, और दोनों ही व्यवहार में निष्पक्ष पारदर्शिता बनाए रखते हुए अलग अलग रहने लगे, क्योंकि उनके विचारों में और दृष्टिकोण में बड़ा ही अंतर था। तभी तो कहती मेरी कल्पना, गलत कार्यों से दूर रखते हुए कटुता से नहीं। अपने आप को गलत कार्यों से दूर रखें, कटुता से नहीं। सम्मान की रक्षा करते हुए आत्मा की शांति चुननी चाहिए, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। कभी सूर्य का तेजस्वी होता है तो कभी मेघ की तरह घना अंधकार भी छा जाता है। इसी यात्रा में हम उन व्यक्तियों से टकराते हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है। वे लोग हर दीपक में छाया ढूंढते हैं, हर सफलता में असफलता का अंकुर खोजते हैं, हर प्रश्न में संशय की लकीर खींचते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पास अवसर नहीं, केवल आपत्ति देखने का चश्मा हो। किंतु मित्रों, यदि जीवन की असली परीक्षा है, यही जीवन की असली परीक्षा होती है शायद, क्या हम उस अंधकार से चिपक जाएं या फिर आत्मा के भीतर जलती हुई ज्योति को और प्रखर कर दें। याद रखिए, सम्मान बनाए रखना ही हमारी संस्कृति है, किंतु आत्म शांति गंवा कर देना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। दूरी बनाए पर कटुता से नहीं। अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि व द्वेष न रखें। संवाद करें पर विवेक और धैर्य की बागडोर अपने हाथ में छोड़े बिना। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर अपना सौंदर्य नहीं खोता, वैसे हमें भी नकारात्मक व्यक्ति के बीच पारदर्शिता, प्रेम और श्रद्धा का अक्षुण्ण रखना होगा, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है अपने ज्ञान के दिव्य दीपक की लौ प्रखर करना। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए अपने अंतर मन की शांति को सबसे ऊपर रखते हुए, अभी अंत नहीं आरंभ है, ऐसे ही सकारात्मक विचारों का दीप जलाकर आप अपनी मानवता के साथ मानव धर्म
का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। आइए संकल्प उठाएं, परिवार और समाज के साथ राष्ट्र की आंतरिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए भागीदार बनते रहें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों को साझा करते रहें। आप सभी अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। विचारणीय तथ्य मेरी कल्पना से। धन्यवाद।